बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जेम्स हिल्टन के नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 2 में हमने इन टॉपिक्स पर बात की थी। हिस्ट्री ऑफ ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल, मिस्टर वेदरबाइज कंट्रीब्यूशन टू ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लैंड, मिस्टर चिप्स अपॉइंटमेंट एंड स्टेटस एट ब्रुकफील्ड और मिस्टर चिप्स फर्स्ट रिटायरमेंट इन 1913। और ये जो चैप्टर है इसके ऊपर बनाई गई वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से उसको देख भी सकते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर यानी चैप्टर नंबर 3 में हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे एक दफ़ा आप इनको भी देख लें। मिस्टर चिप्स रूम एट मिसिज विकेट्स हाउस, मिस्टर चिप्स रीडिंग हैबिट्स, मिस्टर चिप्स रिलेशन विद द न्यू बॉयज़ ऑफ ब्रुकफील्ड, मेजर कॉलिंगवुड एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स एक्टिविटीज़ आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये वो 5 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ते हैं। तो आप देखें मिस्टर चिप्स रूम एट मिसिज विकेट्स हाउस, इतना तो आप जानते हैं कि मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट के बाद मिसिज विकेट के यहाँ रहता है। और ये जो मिसिज विकेट है ये भी ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल में जॉब करती रही हैं, अब वो भी रिटायर हो चुकी हैं। और उनका जो घर है वो ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल के बिल्कुल सामने सड़क के दूसरी तरफ मौजूद है। ये एक बड़ा घर है, पुरानी तर्ज का बना हुआ है, एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं है। और इसके अंदर जो मिस्टर चिप्स के पास रूम है वो एक छोटा सा रूम है लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल है, एक सनी रूम है, इसके अंदर धूप वगैरह भी आती रहती है। और इस रूम को मिस्टर चिप्स ने जैसे कि स्कूल मास्टर्स का टेस्ट होता है उसके मुताबिक इसको सेट किया हुआ है। इसके अंदर कुछ अलमारियां हैं, उनके अंदर कुछ किताबें पड़ी हुई हैं और उन किताबों के साथ कुछ स्पोर्टिंग ट्रॉफीज़ भी पड़ी हुई हैं जो मिस्टर चिप्स ने अपने कैरियर में इकट्ठी की होंगी। और इसके साथ साथ एक मेंटल पीस, ये जो आतिशदान होता है उसके ऊपर जो बनी हुई जगह होती है कुछ चीज़ें वगैरह रखने के लिए उसको मेंटल पीस कहते हैं। तो उसके ऊपर कुछ फिक्सचर कार्ड्स, कुछ पुराने इनविटेशंस वगैरह वो पड़े हुए हैं, कुछ पुरानी तस्वीर पड़ी हुई हैं। और नीचे फर्श के ऊपर एक पुराना खस्ता हाल, एक टर्किश कारपेट बिछा हुआ है और बिग इजी चेयर्स, ये बड़ी बड़ी जो कुर्सियाँ होती हैं रिलैक्स होकर बैठने के लिए वो कुछ पड़ी हैं। और दीवारों के ऊपर एक्रोपोलिस और फोरम, ये आप याद रखना। एक्रोपोलिस पुराने ज़माने में यूनानियों के दौर में पहाड़ों के ऊपर हिफाजत के पेश नज़र कुछ बड़ी बड़ी इमारतें तामीर की जाती थी, किला नुमा ये इमारतें होती थी, इनको एक्रोपोलिस कहा जाता था। तो वो जिस तरह हम घरों में वॉल पेपर्स या कोई सीनरी वगैरह लगाते हैं तो इस तरह एक तस्वीर लगी हुई है, उसके ऊपर एक्रोपोलिस का मंजर नज़र आ रहा है। और दूसरे नंबर पे फोरम, ये रोमियो के ज़माने में ये शहर के बिल्कुल दरमियान में एक बड़ी जगह होती थी, खुली जगह होती थी और इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के बाज़ार लगा करते थे। और इन जगहों को मुख्तलिफ़ तरह की मजहबी रसूमात और तकरीबात के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये एक पब्लिक गैदरिंग यानी करने के लिए ये एक मखसूस जगह होती थी, उसको फोरम कहा जाता था। तो ये भी एक जगह मतलब एक तस्वीर के ऊपर बनी हुई है और वो मिस्टर चिप्स के कमरे में लगी हुई है। तो ये 2 बड़ी तस्वीरें एक्रोपोलिस और फोरम वो वहाँ पे लगी हुई हैं। ये चूँकि हिस्ट्री का आप जानते हैं लातीनी और यूनानी ज़ुबान का टीचर भी है, तो इस तरह से वो जो तस्वीर लगी हुई है वो इसके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी है। तो ये मिस्टर चिप्स के कमरे की पूरी सेटिंग है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं मिस्टर चिप्स रीडिंग हैबिट्स के बारे में। ये आप जानते हैं कि मिस्टर चिप्स लातीनी और यूनानी ज़ुबान का टीचर है। इसके कमरे में जो किताबें पड़ी हुई हैं उनमें से अक्सर तो क्लासिकल यानी इन्हीं ज़ुबानों का जो लिटरेचर है उससे रिलेटेड बुक्स हैं, कुछ हिस्ट्री की बुक्स भी पड़ी हुई हैं, कुछ बेलीज लेटर्स ये जो अदबी निगारशात होती हैं वो पड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ कुछ चीप डिटेक्टिव नॉवेल्स यानी सस्ते जो एडिशंस होती हैं डिटेक्टिव नॉवेल्स के, जासूसी के जो नॉवेल्स हैं वो मिस्टर चिप्स को पढ़ने का बड़ा शौक़ है। यानी ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये जो जासूसी के नॉवेल्स होते हैं ये ज़्यादातर जो यूथ होती है, जो यंगर पीपल्स होती हैं वो पढ़ती हैं। जो इन्वेस्टिगेटरी स्टोरीज़ होती हैं जिसके अंदर तरह तरह के मिशंस होती हैं, एडवेंचर्स होती हैं, ये नौजवानों के पढ़ने वाली कहानियाँ होती हैं। लेकिन मिस्टर चिप्स अपनी उम्र के इस हिस्से में भी जो डिटेक्टिव नॉवेल्स है उनको
पढ़ने का शौक़ रखता है तो इसके कमरे में काफ़ी सारी किताबें जो हैं वो डिटेक्टिव नॉवेल्स की पड़ी हुई हैं। ये कभी कभी को वर्जिल या जेनोफोन, ये पुराने कदीम क्लासिकल राइटर्स हैं, इनकी कोई किताब उठा के पढ़ना शुरू भी करता है तो थोड़ा सा पढ़ के उसको छोड़ देता है और कोई डिटेक्टिव नॉवल उठा के उसको पढ़ना शुरू कर देता है। और डिटेक्टिव नॉवेल्स में भी डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच ये इसके फेवरेट कैरेक्टर हैं। इनकी कहानियाँ ये बड़े शौक़ के साथ पढ़ता है। अगरचे ये लातीनी और यूनानी ज़ुबान का उस्ताद है लेकिन ये इन ज़ुबानों का कोई प्रोफाउंड स्कॉलर नहीं है, यानी ये समझता है कि ये डेड लैंग्वेजेस हैं, अब इनको कोई बहुत ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़ुबानें आज के दौर में ये मतलब कोई इनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रह गई। वो समझता है कि इन ज़ुबानों के अंदर एक चीज़ बहरहाल है कि इन ज़ुबानों में जो लिटरेचर तख्लीक किया गया था उस लिटरेचर में बड़े शानदार प्रोवर्ब्स और टैग्स और कोटेशंस, कुछ मुहावरात वगैरह वो बड़े ज़बरदस्त मौजूद हैं। इंग्लिश पीपल्स को बस ये चाहिए कि वो इन ज़ुबानों में लिखे गए लिटरेचर में से इन मुहावरात को, इन टैग्स और कोटेशंस को अलहदा कर लें, बस उनको याद कर लें और उनको फिर वो अपनी गुफ्तगू के अंदर, अपनी तहरीरों के अंदर इस्तेमाल करें। उनमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये टाइम्स अखबार में जो आर्टिकल्स छपते हैं उन आर्टिकल्स को भी पढ़ने का इसको बड़ा शौक़ है। और उन आर्टिकल्स को पढ़ने का शौक़ शायद इसीलिए है कि उनके अंदर यही लातीनी और यूनानी ज़ुबान के टैग्स को इस्तेमाल किया जाता है, कोटेशंस को इस्तेमाल किया जाता है। ये समझता है कि मुझे लातीनी और यूनानी ज़ुबान सीखने का अगर कोई फ़ायदा हुआ है तो वो यही हुआ है कि जो टाइम्स अखबार के अंदर आर्टिकल्स में जो मुहावरात जो होते हैं मैं उनको समझ सकता हूँ। ये मुझे आम जो पब्लिक है, बाकी जो लोग हैं उनके मुकाबले में मुझे ये एज हासिल है। बस यही मुझे बेनिफिट हुआ है इन दो ज़ुबानों को सीखने का, और तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए वो चाहता है कि लोगों को भी बस इन ज़ुबानों को इस हद तक ही रखना चाहिए कि इनके अंदर जो मुहावरात हैं, जो टैग्स और कोटेशंस हैं, बस उनको याद कर लेना चाहिए। और इसने भी काफ़ी सारे लातीनी और यूनानी ज़ुबान के मुहावरे याद किए हुए हैं और उनको वो अपनी गुफ्तगू में अक्सर इस्तेमाल भी करता रहता है। और इन ज़ुबानों का बस किरदार होना भी इतना की चाहिए, इनको मुकम्मल तौर पर सीखने सिखाने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा वो अपने सब्जेक्ट के बजाय, इन ज़ुबानों में लिखे गए लिटरेचर की बजाय वो डिटेक्टिव नॉवेल्स जो हैं उनको पढ़ने का बड़ा शौक़ रखता है। तो ये इसकी जो रीडिंग हैबिट्स हैं इनके बारे में भी हमें इस चैप्टर के अंदर कुछ पढ़ने को मिलता है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं मिस्टर चिप्स रिलेशन विद द न्यू बॉयज़ ऑफ ब्रुकफील्ड। आप जानते हैं कि ये स्कूल के बिल्कुल सामने ही रहता है और इसकी अपनी कोई फैमिली भी नहीं है, कोई इसके बीवी बच्चे भी नहीं है। इसका एक शौक़ है कि ये स्कूल के अंदर आने वाले जो नए बच्चे हैं, जो छोटी क्लासेस में आते हैं नए एडमिशन्स लेके, उन बच्चों के साथ मिलना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ एक ताल्लुक़ बनाना, ये इसको बड़ा अच्छा लगता है। ये अक्सर यूँ करता है कि शाम को जब मौसम अच्छा हो तो ये अपने घर से निकल जाता है, ब्रुकफील्ड स्कूल के जो प्लेइंग फील्ड्स हैं, जो खेल के मैदान हैं, उनमें चला जाता है और वहाँ पे बच्चों को खेलते हुए देखता है। और उन बच्चों को जब पता चलता है कि ये भी इसी स्कूल के साबका टीचर रहे हैं तो वो भी फिर इसके पास आते हैं, इसके साथ हेलो हाय करते हैं। ये बड़ा मुस्कुरा के, बड़े खुश इखलाकी के साथ उन बच्चों से पेश आता है और वो बच्चे भी इससे मिलके बड़ा खुश होते हैं। तो ये फिर उन बच्चों को अपने घर पे इनवाइट भी करता है और वो बच्चे जब इसके पास आते हैं तो ये उनको फिर चाय पिलाता है, उनको वालनट केक, अखरोट के बने हुए केक खिलाता है, क्रम्पेट से कुलचे वगैरह वो खिलाता है, उनको मतलब मक्खन में भिगो भिगो के अच्छी खासी उनकी खातिर तफाजो करता है। वो बच्चे बड़ा खुश होते हैं। यानी मिस्टर चिप्स से जो उनको मोहब्बत मिलती है, जो उनको उनस और ताल्लुक़ का एक एहसास होता है। ये अक्सर बच्चों से पूछता है कि तुम्हारे कोई साबका, तुम्हारे वालदैन में से कोई इस स्कूल में पढ़ते रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा बता दे किसी के बारे में तो फिर उसको याद आ जाता है कि हाँ वो जो था वो फ़लाँ क्लास में, फ़लाँ साल में इस स्कूल में पढ़ता रहा था। तो इस तरह करके उन बच्चों के साथ एक रिलेशन बना लेता है, एक ताल्लुक़ बना लेता है और उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत करता है। और वो बच्चे वहाँ आके इसके रूम में बैठ के ये उनको अपने हाथ से चाय बना के, वहाँ पे जो डिफरेंट कैडीज़ पड़ी हुई हैं, बॉक्सेस वगैरह, उनसे चीज़ें मिक्स करके उनको चाय बना के कप उनके सामने रखता है। तो बच्चे इसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, इसको देख रहे होते हैं और बड़ा हैरान भी हो रहे होते हैं। एक खुशगवार हैरानी होती है कि इतनी ज़्यादा हमारी
हमारी अहमियत है, इतना ज़्यादा हमें इस शख्स से प्यार मिल रहा है। तो वो फिर कोई 1 घंटा इसके पास बैठते हैं। 1 घंटे के बाद मिस्टर चिप्स भी अब चूँकि काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, थोड़ा उकता जाता है। तो वो फिर इन बच्चों को कहता है कि अब तुम लोग चले जाओ, मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। तो वो बच्चे फिर जब उठ के जाते हैं तो जाते हुए वो फिर कुछ कमेंट्स करते हैं। वो अक्सर एक दूसरे से कहते हैं डिसेंट ओल्ड बॉय, यानी वो मिस्टर चिप्स को बड़ा ही महज़ब और शाइस्ता एक बूढ़ा लड़का कहते हैं। और एक दूसरे से कहते हैं कि चिप्स गिव्स यू अ जॉली गुड टी, यानी वो तुम्हें एक अच्छी चाय पिलाता है और बड़ा तुम्हें खुश भी करता है। एनी हाउ यू डू नाउ व्हेन यू वांट्स यू टू पुश ऑफ, यानी तुम्हें भी पता होना चाहिए कि वो कब तुम्हें यहाँ से रुखसत करना चाहता है, मतलब हमें ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए, वो बूढ़ा है, थक जाता है, तो हमें जल्दी उठ के वापस आ जाना चाहिए। तो इस तरह करके वो बच्चे इसके पास आते हैं, पुराने स्टूडेंट्स भी बाज़-औक़ात आ जाते हैं, नए भी आते हैं। तो वो उनको अच्छी खासी यानी उनकी खातिर तवाज़ो करके, उनको खुश करके, उनको हंसा के, बातें करके, चाय पिला के उनको फिर वहाँ से रुखसत करता है। इसके बाद है मेजर कॉलिंगवुड एंड ओल्ड स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स। अभी आपको बताया कि मिस्टर चिप्स के पास जो बच्चे मिलने के लिए आते हैं, ख़ास तौर पे नए बच्चे, उनसे ये एक सवाल लाजमी पूछता है कि क्या तुम्हारी फैमिली में से, तुम्हारे अजीज़ो अकारब में से, तुम्हारे बड़ों में से कोई इस स्कूल के अंदर पढ़ता रहा है। तो अगर तो कोई बच्चा बता दे कि जी मेरे वालिद साहब यहाँ पे पढ़ते रहे हैं या मेरे दादा अबू यहाँ पे पढ़ते रहे हैं, तो वो फिर उनके बारे में मज़ीद बात करके उसको फिर बड़ा अच्छा लगता है। तो एक दफ़ा ऐसे होता है कि इसके पास एक बच्चा आता है, उसका नाम होता है ब्रैंक्सम, उससे भी यही सवाल पूछता है। तो वो फिर बच्चा बताता है कि जी सर मेरे अंकल इस स्कूल में पढ़ते रहे हैं और उनका नाम था कॉलिंगवुड। तो बात थोड़ा आगे चलती है तो मिस्टर चिप्स को फिर याद आ जाता है कि हाँ 1902 में इसकी क्लास के अंदर कॉलिंगवुड नाम का एक बच्चा पढ़ा करता था और वो बड़ा शरारती बच्चा था और उसको एक दफ़ा मिस्टर चिप्स ने मारा भी था। वो खेल रहे थे तो उनकी बॉल वगैरह वो स्कूल की छत के ऊपर चली गई थी, तो वहाँ पे जो सीवरेज के पाइप्स वगैरह हैं उनमें जाके वो बॉल फंस गई। तो वो उसको निकालने के लिए वो जो पाइप्स हैं उन्हीं के ज़रिए वो छत के ऊपर चढ़ना उस बच्चे ने शुरू कर दिया था। तो मिस्टर चिप्स अगर उसको ना देखता तो वो शायद उस पाइप से नीचे गिर के अपनी टांग तुड़वा बैठता। तो मिस्टर चिप्स ने उसको देख लिया था, उसको रोका और उसको मारा भी था। उसकी इस हरकत पर वो सारा मिस्टर चिप्स को वाकया याद आ जाता है। यानी 1902 की बात है। अब मिस्टर चिप्स को रिटायर हुए भी 18 में, आपको पता है ये फाइनली रिटायर हुआ। तो रिटायर होने के बाद भी कोई 2-3 साल गुजर चुके होंगे, लेकिन कोई 20 साल पुरानी बात इसको आज भी याद है। तो वो बड़ा खुश होता है उस बच्चे के साथ कॉलिंगवुड की बातें करके। और वो बच्चा फिर ये भी बताता है कि मेरे जो अंकल थे वो फिर यहाँ से पढ़ने के बाद वो फिर आर्मी में चले गए, मेजर बने वहाँ पे, और इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर वो किसी महाज पे लड़ते हुए मारे गए। तो इस तरह करके मिस्टर चिप्स को ये जान के बड़ा दुख हुआ। और वो बच्चे जब वहाँ से उठ के चले जाते हैं तो ये जल्दी जल्दी मिसिस विकेट से बात करता है और उसको कहता है कि मिसिस विकेट तुम कॉलिंगवुड को जानती हो। तो वो फिर जब उसको बताता है तो मिसिस विकेट को भी याद आ जाता है कि हाँ ये बच्चा मुझे पता है, इसका ये बड़ा बदतमीज़ सा बच्चा था, चिकी बॉय था, इसका रवैया मेरे साथ कोई इतना अच्छा नहीं था। तो मिस्टर चिप्स फिर उसको बताने लगा कि आज उस बच्चे का जो भतीजा था वो आया था ब्रैंक्सम, उसने मुझे उसके बारे में बताया और उसने ये भी बताया कि वो फ़ौज में चला गया और वो एक अच्छा ऑफिसर बना और उसने डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड DSA ये आर्मी में हासिल किया और मिस्र के अंदर वो किसी महाज पे लड़ते हुए अब मारा गया है। तो ये सुन के मिसिस विकेट को भी काफ़ी दुख हुआ। तो ये वाला जो वाक़या है, ये जो स्टूडेंट है, इसके साथ जुड़ी हुई ये चीज़ें मिस्टर चिप्स की मेमोरी में आज तक महफूज हैं। इसके बाद है मिस्टर चिप्स एक्टिविटीज़ आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स एक बहुत ही पुरसुकून, एक पीसफुल, एक प्लेसिड लाइफ जो है वो गुजार रहा है। इसको कोई परेशानियां नहीं है। एडिक्वेट पेंशन यानी मुआशी तौर पर ये काफ़ी मुस्तहकम है। सम सेविंग्स, कुछ इसने बचत भी की हुई है। कुड अफोर्ड एवरीथिंग यानी हर चीज़ को ये अफोर्ड कर सकता है। तमाम तरह अपने अखराजात को ये ईजिली मैनेज कर रहा है। ये एक बूढ़ा आदमी है लेकिन काफ़ी एक्टिव भी है और
अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए ये तरह तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो करता रहता है। रिटायरमेंट के बाद की जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें से एक तो है रीडिंग, यानी इसको पढ़ने का बड़ा शौक़ है, ख़ास तौर पे डिटेक्टिव नॉवेल्स ये अपने कमरे में बैठ के उनको पढ़ता रहता है। दूसरे नंबर पे टॉकिंग, बातचीत करना, ख़ास तौर पे नए बच्चों के साथ। ये आप जानते हैं कि बाहर निकल जाता है और ब्रुकफील्ड स्कूल के ग्राउंड्स में जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनसे मिलता है, उनसे बातचीत करता है, फिर उनको अपने यहाँ पे बुला भी लेता है अपने रूम में, उनको चाय शाय पिलाता है, उनके साथ लंबी बातचीत भी करता है। तो ये इस तरह करके इसका कुछ टाइम गुजर जाता है और साथ साथ रिमेंबरिंग, अपने माजी के जो दिन हैं, स्कूल में गुजारा हुआ जो वक्त है उसको याद करता रहता है। और उसके साथ साथ ड्रिंकिंग टी, जैसे कि हर स्कूल टीचर का शौक़ होता है, चाय पीने का इसको भी बड़ा शौक़ है। रिसीविंग विजिटर्स, इसके पास नए बच्चे ही नहीं आते बल्कि कभी कभार ऐसे भी होता है कि पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से भी कोई मिस्टर चिप्स के पास आ जाता है और उनके साथ बैठ के भी ये बातचीत करता है और पुरानी जो यादें हैं उनको ताज़ा करता है और उनका भरपूर इस्तकबाल करता है। बड़ा अच्छा लगता है इस तरह करके इसको नए और पुराने स्टूडेंट्स के साथ मिलके। और ब्रुकफील्ड स्कूल की एक डायरेक्टरी है, ये कई स्कूल्स में होती है, एक किताब नुमा, ये एक रिकॉर्ड होता है, यानी उसमें स्कूल में पढ़ने वाले तमाम जो बच्चे हैं जो पहले पढ़ के चले गए वो भी और जो अब पढ़ रहे हैं उनका भी पूरा एक रिकॉर्ड उसके अंदर मुरतब किया जाता है। उनके नाम, उनके एड्रेस और उनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह वो उसके अंदर शामिल होते हैं। तो ब्रुकफील्ड स्कूल की जो डायरेक्टरी है, मिस्टर चिप्स ने रिटायरमेंट के बाद भी इस काम को अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। ये उस डायरेक्टरी की करेक्शन करता रहता है, उसको अपडेट करता रहता है, नए बच्चों के नाम उसमें शामिल करता रहता है। या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि एक डायरेक्टरी ब्रुकफील्ड स्कूल की मिस्टर चिप्स के माइंड में भी मौजूद है। इसके दिमाग में भी हज़ारों स्टूडेंट्स का डेटा मौजूद है और उनके नाम, उनके चेहरे इसको आज भी याद हैं जो इस स्कूल में पढ़ते रहे हैं। तो ये उस डायरेक्टरी में वो जो एक ज़ख़ीरा है उसमें इजाफा करता रहता है। जो नए बच्चे आते हैं उन बच्चों के नाम उसमें ऐड करता रहता है और उन नए बच्चों से पूछ के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पढ़ते रहे हैं उनके बारे में भी याद करता रहता है। तो इस तरह करके इस एक्टिविटी में भी इसका काफ़ी सारा टाइम गुजर जाता है। और मिस्टर चिप्स के पास सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं आते, इसके पास जो नए टीचर्स आते हैं स्कूल में, यंग जो टीचर्स हैं वो भी मिलने के लिए आ जाते हैं। उनको भी जब पता चलता है कि स्कूल के बिल्कुल सामने एक रिटायर्ड टीचर रहता है, इसी स्कूल में वो पढ़ाता रहा है, तो वो फिर इसके साथ बातचीत करने के लिए, इससे कुछ सीखने के लिए, कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए इसके पास आते हैं। तो ये उनसे मिलकर भी बड़ा खुश होता है और उनकी भी बड़ी खातिर तवाज़ो करता है। उनको चाय बना के पिलाता है अपने हाथ से। वो डिफरेंट जो कैडीज, जो बॉक्सेस पड़े हुए हैं वहाँ पे, उनमें से वो चीनी पत्ती वगैरह जब ऐसे उन डब्बों में से कांपते हाथों के साथ जब वो डालता है चीज़ें, और वो टीचर वहाँ पे बैठे हुए ये सारा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, सारा मंजर, और बड़े मतलब इसमें टाइम लगता है। मिस्टर चिप्स एक बूढ़ा आदमी है तो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता वो ये सारी एक्टिविटी करता है और बड़ी मोहब्बत के साथ वो चाय बना के उनके सामने रखता है। तो वो जब मिस्टर चिप्स को चाय बनाते हुए और चाय बनाने का जो अमल है इसमें उलझे हुए देखते हैं तो वो फिर इसको एक टिपिकल बैचलर, एक मखसूस कंवारा कहते हैं। लेकिन मिस्टर चिप्स कंवारा नहीं था, यानी इन टीचर्स को पूरी बात का नहीं पता, ये उसको कंवारा समझ रहे होते हैं। लेकिन मिस्टर चिप्स ने शादी की थी और इसकी शादी बदकिस्मती से ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकी। इसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, एक बहुत बड़ा सानेहा हुआ जिसके असरात से ये शायद पूरी ज़िंदगी निकल नहीं सका। तो वो जो सानेहा था, वो जो ट्रेजेडी थी, कैसे कैसे शादी इसकी हुई और कैसे वो एक ट्रेजेडी पे जाके ख़त्म हुई, ये हम अगले 2-3 चैप्टर्स के अंदर इस बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो जाता है। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें। तो जहाँ तक इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस का ताल्लुक है उसमें ये 8 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने अलहदा कर दिए हैं। आप इनको तैयार कर लें तो ये काफ़ी रहेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर इतना डेटा आप तैयार कर लेंगे कि इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसका आंसर लिख सकेंगे। तो देखिए, राइट अ नोट ऑन मिस्टर चिप्स रूम एट मिसिस विकेट्स हाउस। तो इसमें आप बता दें कि इसका जो कमरा है उसकी इसने किस तरह से सेटिंग की हुई है। छोटा कमरा है, सनी है, कंफर्टेबल है, स्कूल मास्टरली टेस्ट के हिसाब से इसने उसको सजाया हुआ है। और उसके अंदर शेल्फ्स हैं, कुछ किताबों की अलमारियां हैं, स्पोर्टिंग ट्रॉफीज़ हैं, फोटोग्राफ्स हैं, कुछ दीवारों के ऊपर क्या लगा है, नीचे एक टर्किश कारपेट बिछा हुआ है और कुछ बिग इजी चेयर्स पड़ी हैं। ये सारा कुछ इसके अंदर आप लिख के उसके रूम के बारे में बताएंगे।
और इसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड मिस्टर चिप्स रीड। तो ये भी हमने पढ़ा इसकी रीडिंग हैबिट्स के बारे में कि इसके रूम के अंदर जो ग्रीक और लैटिन लिटरेचर है उसकी काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी हैं, बेलिस लेटर्स भी हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो चीप एडिशंस ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स ये काफ़ी मिकदार में मौजूद हैं और इन जासूसी के नॉवेल्स को पढ़ने का इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। और वर्जिल और जेनोफोन वगैरह की कुछ किताबें भी पढ़ी हैं और जो जासूसी के नॉवेल्स ये पढ़ता है उनमें डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच की जो कहानियाँ हैं ये इसको ज़्यादा दिलचस्प लगती हैं। और इसके साथ टाइम्स अखबार में छपने वाले जो आर्टिकल्स हैं जिसमें लातीनी और यूनानी ज़ुबान के कुछ कोटेशंस वगैरह मौजूद होती हैं वो भी इसको पढ़ने का बड़ा शौक़ है। तो तीसरे नंबर पे है कि व्हाट वुड मिस्टर चिप्स डू इन द आफ्टरनून इन माइल्ड वेदर। जब अच्छा मौसम होता है, मोतदिल होता है ख़ास तौर पे, तो ये फिर क्या करता है, ये हमने पढ़ा कि वो शाम के वक्त निकल जाता है ग्राउंड में, फिर बच्चों के साथ जाके मिलता है, उनके साथ एक ताल्लुक़ बनाता है, उनके साथ कुछ अल्फाज का तबादला करता है, फिर उनको अपने रूम में इनवाइट भी करता है और उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करता है। तो ये भी इसकी एक्टिविटी में शामिल है। और इस तरह हाउ डिड मिस्टर चिप्स सर्व द न्यू बॉयज़ ऑफ ब्रुकफील्ड, जो नए बच्चे आते हैं उनको ये कैसे सर्व करता है, तो उनको चाय पिलाता है, वालनट केक्स और क्रम्पेट्स वगैरह मक्खन में भिगो के और अच्छी खासी उनकी खातर तवाज़ो करता है और साथ फिर उनको काफ़ी ज़्यादा मजाक भी उनके साथ करता है, जोक्स उनको सुनाता है और उनके जो पुराने कोई बड़े इस स्कूल में पढ़ के गए हैं उनके बारे में भी बातचीत करता है। तो ये इसकी पूरी एक महफिल होती है उन बच्चों के साथ। और उसके बाद है व्हाट वुड द बॉयज से व्हेन दे लेफ्ट चिप्स आफ्टर हैविंग टी विद हिम। तो जब वो बच्चे इसके साथ मिल के जाते हैं चाय पीने के बाद, जब ये उनको कहता है कोई 1 घंटा गुजरने के बाद कि अब तुम लोग चले जाओ क्योंकि मैं थक गया हूँ और मैंने कुछ आराम भी करना है, तो वो बच्चे फिर जाते हुए एक दूसरे से क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि डिसेंट ओल्ड बॉय, ये इसके लिए वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। चिप्स गिव्स यू अ जॉली गुड टी एनी हाउ एंड यू डू नाउ व्हेन यू वांट्स यू टू पुश ऑफ। ये मतलब इस तरह करके वो एक दूसरे को समझाते हैं कि हमें ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि अब वो कब हमें यहाँ से रुखसत करना चाहता है। तो इस तरह करके वो मिस्टर चिप्स की तारीफ़ करते हैं और उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और इसके बाद है हु वाज कॉलिंगवुड एंड व्हाई डिड मिस्टर चिप्स पनिश हिम। तो ये भी आपको पता चल गया कि ये कॉलिंगवुड कौन था और मिस्टर चिप्स ने इसको सज़ा क्यों दी थी। तो वो जो एक छोटा बच्चा यंग ब्रैंक्सम इसके पास आता है तो वो आके फिर इसको बताता है कि मेरे जो अंकल हैं उनका नाम कॉलिंगवुड था, वो इस स्कूल में पढ़ते रहे हैं। तो मिस्टर चिप्स को फिर वो सारा याद आता है कि 1902 में इस नाम का एक बच्चा जो बड़ा बदतमीज़ सा था इसकी क्लास में पढ़ता रहा, उसको मिस्टर चिप्स ने मारा भी था। और मारा क्यों था कि वो बॉल उतारने के लिए छत के ऊपर चढ़ गया था और वो अगर मिस्टर चिप्स उसको ना रोकता तो शायद वो गिर के अपनी टांग तुड़वा बैठता। तो इस तरह करके मिस्टर चिप्स ने उसको सज़ा दी थी। उस बच्चे के बारे में काफ़ी चीज़ें मिस्टर चिप्स को आज भी याद हैं। और व्हाट वाज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के बाद इसकी मुआशी हालत बेहतरीन है, इसकी एडिक्वेट पेंशन है, कुछ इसने सेविंग भी की हुई है, कुड अफोर्ड एवरीथिंग, हर चीज़ जो ये इसकी ज़रूरियात में शामिल है उसको अफोर्ड कर सकता है। तो मुआशी तौर पर इसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। और व्हाट वर द एक्टिविटीज़ ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट। तो इसके अंदर ये 4-5 चीज़ें हैं, रीडिंग है, टॉकिंग है, रिमेंबरिंग, ड्रिंकिंग टी, रिसीविंग विजिटर्स और करेक्टिंग द नेक्स्ट एडिशन ऑफ द ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी और राइटिंग ओकेशनल लेटर्स। वक्तन फ़वक्तन ये कुछ लेटर्स वगैरह भी लिखता रहता है अखबारों में। और इसके बाद जो नए टीचर्स इसके पास आते हैं और नए स्टूडेंट्स के पास आते हैं उनके साथ मिलना, बातचीत करना, ये सारी इसकी रिटायरमेंट के बाद की एक्टिविटीज़ में शामिल है। तो ये 8 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में से। अगर आप इनको तैयार कर लें तो ये मेरा ख्याल है कि सारा कुछ कवर हो जाता है, इसके अंदर हर चीज़ का आंसर मौजूद होगा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है ये मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।